जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होंगे और रोज़ मेरे गीता के पाठ का श्रवण आप लोग करते होंगे। आपका प्यार और स्नेह देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है जब आप मुझे व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके, यूट्यूब पे कमेंट करके बताते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। ये स्नेह हमेशा यूं ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन दबाना कभी भी ना भूलें। हम सब अब तक दूसरे अध्याय का महत्व कल हम सब ने जाना। आज हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दूसरा अध्याय चालू करती हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए लड्डू गोपाल की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरा अध्याय। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने वचन कहा। मैं आपको पहले का संवाद थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। प्रथम संवाद में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में चर्चा चल रही थी कि अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से मना कर दिया था कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने पितामह और भीष्म पितामह को मारकर, अपने हाथों को रक्त से सानकर इस धरती के भोग को नहीं भोगना चाहता हूँ और मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं वही दूसरे अध्याय में वृत्तांत बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो तुम श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न सर्वज्ञ देवों का कीर्तन को करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। यह परतप तुक्ष हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन महाअनुभव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारी समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि यदि मैं इनको मार भी देता हूँ, पितामह और भीष्म पितामह को मार भी देता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये धरती के सुख ही तो भोगूंगा। मैं ये सुख नहीं भोगना चाहता हूँ। और हम लोग यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोह चिंतित हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकार साधन हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण मेरे को शिक्षा दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन-धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपायों को नहीं देखता हूँ जो कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला, शोकों को दूर करने वाला है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं तो आपके सामने शिष्य बनकर आया हूँ, क्या सही है क्या गलत है, ये युद्ध क्यों हो रहा है, और जो मेरे सामने
मेरे भाई खड़े हैं, उनसे मुझे युद्ध करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन हारेगा कौन जीतेगा, हे प्रभु मुझे किसी चीज़ का बोध नहीं है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। संजय बोले, हे राजन, निद्रों को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद वास ने युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। संजय धृतराष्ट्र को वृत्तांत सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या संवाद हो रहा है। धृतराष्ट्र ने बीच में ही पूछा कि वहाँ क्या संवाद चल रहा है, वो मुझे तुम बताओ। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न होते हैं कि वाह 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 वाह, कायर पुरुष देखो युद्ध करने के लिए मना कर दिया। अब आगे देखिए, श्री कृष्ण भगवान, ये तो धृतराष्ट्र को संजय ने बताया। संजय महाभारत का युद्ध भूमि का वृत्तांत सुना रहा था धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, है ना। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं वो सुनते हैं। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसीलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा हे राजलोक ये राजलोक नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो तू ये बड़ी बड़ी पंडितों की सी बातें करते हैं ना, वो पंडित भी इस धरती पे नहीं रहने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तू और मैं कल नहीं थे और तू और मैं आज नहीं हैं, ये राजलोक आज बना है। ये तो चलते रहेंगे, आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उसी विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञानता से ही आत्मा में भासता है। इसीलिए तत्वों को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे को कुमार, युवा और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, हमारी आत्मा भी आज इस शरीर में है, कल किसी और शरीर में है। इसलिए हे पार्थ, तू किसी का भी शोक मत कर। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और दुख सुखों को देने वाला इंद्रियों और विषयों को संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य है। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुखों को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों को विषय व्याकुल नहीं कर सकते हैं, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, जिस धीर पुरुष को ये सब व्याकुल नहीं करते हैं, दुख सुख, सर्दी गर्मी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो विषम परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते हैं, अपने कर्म से नहीं हटते हैं, वही मोक्ष प्राप्त करने योग्य हैं। और हे अर्जुन, असत वास्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्माओं के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा
न ही आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होती। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं और न इसको आग नहीं जला सकती है, और इसको जल गीला नहीं कर सकते, वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये आत्मा अछिद्य है, यह आत्मा अशोष्य है तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक है, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों को अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इस आत्मा को न छेदंती शस्त्राणी न दैवती पावक, ना इस आत्मा को जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है। ये तेरा एक भ्रम मात्र है, इसलिए तू ऐसा बिल्कुल मत सोच और शोक मत कर कि मैं इसको मार रहा हूँ या खुद मर रहा हूँ। तू केवल और केवल युद्ध कर। और श्री कृष्ण भगवान अब अर्जुन को क्षत्रिय का धर्म भी सिखा रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय कुल में जो पैदा हो जाता है उसका धर्म है कि यदि उसको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो युद्ध करे, ये उसका धर्म है। इसी बात का वो उपदेश दे रहे हैं कि तू युद्ध कर, तू अपना धर्म कर रहा है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा, और यदि तू युद्ध में जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का भोग भोगने को मिलेगा। तू अपना कर्म कर, बाकी फल की इच्छा मत कर। यदि तू इसको सदा जन्मे और सदा मरने वाला माने तो भी ये अर्जुन इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्म लेने वाले निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। जो व्यक्ति मरेगा वो एक ना एक दिन पैदा भी होगा, और जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा भी। इससे भी तू इस बिना उपयोग वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। यह भीष्मादि को के शरीर मामायमान होने से अनित्य हैं, इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म में से पहले बिना शरीर वाला और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता करना है। मरने से पहले भी आप पांच तत्व की माया, कच्ची माया मिट्टी में मिलती है, और मरने के बाद भी हमारा शरीर पंच तत्व का शरीर मिट्टी में मिलता है। ये जो बीच की क्रिया है ना शरीर वाली, इसके लिए तू किस प्रकार का शोक करता है अर्जुन। हे अर्जुन, यह बड़ा गहना है, यह आत्मा बड़ा गहना है, इसीलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्यचकित जो देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्यचकित जो इसके तत्वों को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्यचकित जो सुनता है। इस आत्मा के एक शरीर मिला है जिसके अनुरूप कोई सुनता है, कोई कहता है और कोई जानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदाई अवैध है, इसीलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य क्षेत्रीय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सर्व धर्मों को और कीर्ति को खोकर पापों को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक
रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरने से भी अधिक बुरी होगी। हे पार्थ, तू नहीं युद्ध करेगा ना तो भी लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, और वो अपकीर्ति एक क्षत्रिय के लिए मरने से भी बढ़कर है। और जिनको तू बहुत माननीय होकर भी अब प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, भागा हुआ मानेंगे, और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो और युद्ध कर। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को सम्मान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पापों को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए जानने योग्य है, विषय में कही गई, और इसको अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म को, बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली हैं, अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीत रखने वाला, स्वर्गों को ही परम श्रेष्ठ मानने वाला, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है ऐसा कहने वाला है, वो अविवेक जन जन्म रूप कर्म फलों को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को विस्तार वाली दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चय आत्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों को, कार्य रूप संस्कारों को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश देने वाले हैं। इसीलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार सब वेदों में बड़ा जलाशय मिलने के बाद उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटा जलाशय आवश्यक नहीं रहता, वैसे ही ब्रह्मानंदी प्राप्त होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरीके से हमें कोई बड़ी चीज़ मिल जाती है तो कभी भी छोटी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार जब हमारे मन में चेतना आ जाती है तो हमें वेदों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। सिर्फ तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर कि क्या फल होगा क्या नहीं होगा, इन सब की चिंता तू मत कर। तू कर्मों के फल की वासना वाले भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग में कहा जाता है। तू सिर्फ अपने कर्म कर, ये मत सोच कि इस कर्म का क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और आप भी सिर्फ कर्म करते जाइए, अच्छा कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। इस समत्व स्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए हे धनंजय, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं, जो फल की वासना करते हैं ना वो वाकई में दीन हैं। समस्त बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात
उनसे लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, समत्व बुद्धि योग वाला बन, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटते हैं और अमर्त्य परम पद को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति समत्व बुद्धि रूप को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ देता है और स्वर्ग लोक का वास मिलता है। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल को बिल्कुल तर जाएगी तब तू सुनने योग्य और सुने हुए को वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू समत्व स्वरूप योगों को प्राप्त होगा। जब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सुख दुख सर्दी गर्मी किसी भी बात से, और तू सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देगा, तब तू समत्व स्वरूप बन जाएगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने फिर पूछा। अर्जुन बेचारा फिर कंफ्यूज्ड हो गया। अब फिर अर्जुन पूछ बैठा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों का क्या लक्षण होता है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे पता चलेगा कि ये इसकी स्थिर बुद्धि है? माधव बताइए। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन से स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है। मन जिसका और सुखों की प्राप्ति दूर हो गई है, जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध, जिसमें स्थिर बुद्धि कहा गया है, जिसमें राग भय दोष क्रोध सब खत्म हो जाए, हमको कोई कितना कुछ भी कह ले, हमको क्रोध ना आए, उसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। आजकल घर घर में झगड़े होते हैं, हम एक दूसरे से बदला लेने में लग रहे हैं, एक दूसरे को सबक सिखाने में लग रहे हैं। हमारी क्या स्थिर बुद्धि है? नहीं है। जब हमको इन सब चीज़ों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, सिर्फ हम अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान देंगे, कौन हमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, इस बात को हम नहीं सुनेंगे, नहीं अपनी आत्मा तक पहुंचने देंगे, उस दिन हम सद्बुद्धि को प्राप्त करेंगे। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को विषय में समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों पे जो कंट्रोल कर लेता है ना, उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुष के भी केवल विषय तो नेतृत्व हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता है। इस पुरुषों का तो राग भी परमात्माओं को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहचित हुआ मेरे प्राणायाम स्थित होवे, मेरे अंदर स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके सिर्फ मुझ में ध्यान लगाओ तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राणायाम न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की इन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर ध्यान नहीं लगाता है, जो मेरे अपनी इंद्रियों को वश में करके जो मेरे अंदर ध्यान नहीं लगाता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले तो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति उत्पन्न होने के बाद जब आसक्ति में अड़चने आती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसमें अविवेक आ जाता है, फिर वो अपना विवेक खो देता है छोटी छोटी बातों पे, अर्थात उत्पन्न होता है। और अविवेक जब उसके अंदर आ जाता है तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से
पुरुष श्रेय साधन से गिर जाता है, परंतु करण वाला पुरुष राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है और अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वस्थता को प्राप्त करता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो सांसारिक सुख को भोगता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान का भी ध्यान करता है और अपने अंतःकरण को शुद्ध रखता है। होने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता है, और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। यदि हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा ना, तो वो इंद्रियां हमारे मन को जीतने नहीं देगी और हम माया में लिप्त हो जाएंगे और हम में क्रोध, द्वेष, आग ये सब बढ़ जाएगी। इसे हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है, उसी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध रूप परमानंद में भगवान को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर संसार की सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्वों को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर पुरुष बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, स्पृता रहित हुआ बरताता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मों को प्राप्त हुए पुरुषों की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है। योगी कभी भी मोहित नहीं होता है और अनंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हमें गीता के दूसरे अध्याय से 3 शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। एक तो, चाहे व्यक्ति के पास कितनी भी समस्याएं खड़ी हो जाएं, उस व्यक्ति को अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों से भटकना नहीं चाहिए, हमेशा सत्मार्ग पे चलना चाहिए, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं जिस तरीके से अर्जुन के साथ सारथी बने थे, उसी प्रकार वो हमारे लिए भी कोई ना कोई माध्यम ज़रूर भेजेंगे। इसलिए आज के बाद आपके पास कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लीजिएगा। कभी भी अपनी बुद्धि और विवेक को मत खोइएगा। दूसरी शिक्षा हमको क्या मिलती है कि ये आत्मा का हम जो शोक कर रहे हैं कि ये मर गया, ये हो गया, हमको ये नहीं मिला, हमारे पास मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इन सब का शोक हम ना करें। समय कभी भी ठहरता नहीं है। जिस तरीके से कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था आती है, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसी तरीके से सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं बंधुओं। फिर शोक किस बात का कर रहे हैं? इसलिए आज के बाद किसी भी प्रकार का आप शोक ना करें, और हर समय जब भी आप पे कोई संकट की घड़ी आई हो, आप सिर्फ ये सोचें कि समय है, बीत ही जाएगा। जो आज है वो कल नहीं था, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन में जय पराजय आनी जानी है। इसलिए किसी भी चीज़ का आप शोक ना करें। अब आइए 2 मिनट हम कृष्ण का जाप कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात प्यारे सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, राधे रानी की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन बटन दबाना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना प्रेम मुझ पर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, गीता के पाठ को नित्य नियम से सुबह और शाम आप लोग अपने घर में श्रवण करें, इसको सबको सुनाएं। आपकी बहुत सारी समस्याएं अब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ऐसा आप ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।